then of course we will able to, achieve whatever we want. That is only hard work. Hard work is just something unique, differently you have to, connects to what is happening to doctors. How? Because can you make money and make the world a better place? And that applies a lot to doctors. Because एक एक्सट्रीम पे लिटरली जान बचा रहे हो और एक एक्सट्रीम पे आप लाखों कमा भी सकते हो. सो एज ये कैसे बैलेंस करना है, राइट? सो बोथ द थिंग्स हैव टू बी अंडरस्टूड. आप पैसे कब बनाते हो? पैसा कब बनता है लाइफ में? हाउ डू यू मेक मनी? फर्स्ट इज यू ऐड वैल्यू. अगर आप कहीं वैल्यू ऐड करते हो तो आप पैसा बनाते हो. आप फुलफिल करते हो कोई नीड तो आप पैसा बनाते हो, राइट? किसी को भूख लगी, आप उसे खाना दोगे, वो आपको पैसे देगा. कोई बीमार है, आप उसको ठीक करते हो, आपको पैसे देगा. किसी को एंटरटेन होना है, वो मेरे से बुक पढ़ता है या मेरी मूवी देखता है, मेरे को पैसे देगा. एक नीड फुलफिल नहीं. दूसरा, टेकिंग अ रिस्क. जो लोग रिस्क लेते हैं, उद्योगपति हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, या आप भी अगर म्यूचुअल फंड लेते हो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या कोई भी आप बिजनेस वेंचर चालू करते हो, तो आप पैसे लगाते हो. आप पैसे लगाते हो तो रिस्क लेते हो. तो जनरली शायद वो पैसा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल ऑन एन एवरेज वो पैसा बढ़ के ही आता है, तभी आप लगाते हो. सो व्हेन यू टेक अ रिस्क, यू ऐड वैल्यू, यू डू ऑल दीज थिंग्स, यू मेक मनी. ठीक है? एंड व्हेन डू यू हेल्प सोसाइटी? यू हेल्प सोसाइटी when you contribute your time, effort, skill, money. आप चैरिटी करो, कुछ अच्छा करो. If I'm writing or if you're helping some people who can't afford it by treating them something, creating positivity. आप कुछ positive atmosphere create करते हो सोसाइटी में, उससे भी सोसाइटी का अच्छा है. Helping the helpless, these are there. Now ये अलग चीजें हैं, पैसे बनाना अलग चीजें हैं. एक कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी नहीं हो सकती, और दूसरा कर रहे हो इसका मतलब कि पहला नहीं हो सकता. बट आई डोंट नो व्हाई ईदर और बन गया है इन चीजों में, राइट? ये एक मैट्रिक्स आपको एमबीए स्टाइल दिखा रहा हूं, लेकिन डोंट गेट स्कैर्ड, एक ही है, पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है. अगर एक तरफ हम देखें प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कितने पैसे बना रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ हम देखें कि सोसाइटी में गुडनेस कितनी क्रिएट हो रही है, तो ये दो डिमेंशंस हैं. हर तरीके का प्रोफेशन है. सोसाइटी का भला भी हो रहा है, पैसे बन रहे हैं, भला हो रहा है, पैसे नहीं बन रहे, भला भी नहीं हो रहा, पैसे बन रहे हैं, भला भी नहीं हो रहा, पैसे नहीं बन रहे. वो मैं आपको समझाता हूं कैसे. एक है तरीका कि कोई पैसे भी नहीं बना रहा लेकिन समाज का भला कर रहा है, जैसे अन्ना हजारे, मदर टेरेसा. अन्ना हजारे तो नहीं BMW खरीद रहे, वो चाहते देश अच्छा हो जाए. अन्ना हजारे हैं वो, ठीक है ना? वो पैसे बना रहे हैं लेकिन समाज का भला कर रहे हैं, अपना पूरा जीवन उसमें लगा दिया. मदर टेरेसा ने भी यही किया. वेरी नाइस, उनको देना चाहिए हमें स्टैंडिंग ओवेशन, बहुत अच्छी बात है. लेकिन मैं अन्ना हजारे नहीं हूं, ना मैं मदर टेरेसा हूं, ना आप लोग हो, ना सड़क पे चलता आदमी है, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग होते हैं. डेफिनेटली उतने तो नहीं है कि पूरा इंडिया का हेल्थ केयर संभाल लें, अब नहीं है. मोस्ट लोग होते हैं जो चाहते हैं भला भी हो जाए सोसाइटी का, लेकिन हमारी लाइफ भी अच्छी चले, हम सेफ रहें, हमारे पैसे बने, हमारा करियर भी हो और ये भी हो, और हमें काम करने में मजा भी आए, लेकिन समाज का भला हो जाए. मोस्ट लोग ऐसे होते हैं. इसमें भी डिग्रीज हैं. सो लाइक डॉक्टर्स, आई वुड से दे आर एट द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ द गुडनेस दे क्रिएट, बट दे ऑल्सो बेजा है, दे आर द सेकेंड गॉड. डॉक्टर नहीं होता तो शायद मेरा जो कट लग गया था वो भी कैसे शक्ल देखेगा, मेरे को बहुत खराब देखेगा शायद मेरे ख्याल से. और कोई मेरे को शादी करने के लिए तैयार भी नहीं होगा.
It's true. It's reality. कोई सकल इंसिडेंट ऐसी हो गया, सोच लो फॉर एग्जांपल, एक्सीडेंटली में कुछ लड़की और लड़का कुछ हो गया, तो तब तो फिर सर्जरी क्या बोलता है? हाँ, सर्जरी बोलता है ना। आजकल तो बहुत सारे चीज़ है, टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया, सर्जरी कराए जो खराब शक्ल वाला भी सुंदर बना सकता है। देख लो, प्लास्टिक सर्जरी करे, कितना बॉडी कितना सर्जरी होता है, बाप रे। नेचुरल जो भगवान ने जो मेड, यू नो, it's actually this God made is one purpose. कुछ पर्पस के लिए हम लोग को बनाया गया है। आग ऐसे भी जाओ, इधर भी जाओ, मुंह इधर भी जाओ, इधर भी जाओ, है ना, नाक उधर इधर जाओ, कुछ पर्पस के लिए तो बनाया है। गॉड मेड अस वेरी स्पेशल टू एवरीवन, है ना। तो कुछ इंसिडेंट्स हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो ऑफ कोर्स डॉक्टर, इफ देयर इज नो डॉक्टर, देन आई थिंक they are spoiled, they are spoiled life. Nahi? Is it? Am I right or wrong? So you are the second God, and I respect you and regards you a lot. Without your love and your support, I think we are not able to, you know, सर्वाइव। यही है। ये मैं भी ऐसे हुआ था, को इंसिडेंट। मैं ज़िंदगी में एक बार इंजरी, मेरा आईब्रोज में कट हुआ था, जो गलती से जब हम लोग एक दूसरे को मुका भी नहीं है, रेसलिंग शुरू होने लग रहा था गुस्से में। देन हेड बैंड, उसका हेड मेरो आईब्रो में ऐसे। I am a National Honorary Secretary General, Mr. B. A. Sharma, President, International Board of Medicine and Surgery, Dr. M.N. Thadiya. I am a Rajasthan State President. एक अलग ब्यूटी था उस वक्त का, और आज का भी जो जयपुर है ये भी बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड आई कैन सी सच वंडरफुल थिंग्स हैपनिंग हियर। लेकिन मुझे खुशी होती है कि जो राजस्थान की जो सभ्यता है, जो आर्किटेक्चर है, उसको मेंटेन करते हुए डेवलपमेंट हो रही है। ये बहुत ज़रूरी है, हर स्टेट का ये ध्यान रखना चाहिए। मैं भी मेरे मथुरा में यही कोशिश करती रहती हूँ कि मथुरा का जो प्राचीन काल का जो भव्य एक स्थान है, उसको मेंटेन करते हुए हमें डेवलपमेंट करना है। मैं यही सबसे कहती रहती हूँ। आप जो वृंदावन की कुंज गलियों में सब आप बड़े बड़े मकान बना दोगे तो उसका पूरा खूबसूरती चली जाएगी। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव एस्थेटिक सेंस, सो आई होप दे डू दैट। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं इसलिए कि आप सबके साथ जो दुर्व्यवहार आजकल हो रहा है, उसके लिए आपके मन में जो जो विचार है, वो सब ग्रीवेंसेस बताने के लिए, आपस में डिस्कस करने के लिए कि ये एक ऐसी एक स्थिति आई है आज कि आप लोगों को इन सब बातों में ध्यान देना पड़ रहा है अपनी हिफाजत के लिए। ये थोड़ा दुख भी होता है, लेकिन अच्छा है कि ऐसा एक समारोह आयोजित किया गया जिस पे आप सब लोग अपना विचार बता सकते हैं, कह सकते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ हो रहा है। इट्स रियली वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कच्चित् दुख भाग भवे। आप सब डॉक्टर्स कितने महान हैं, आप लोगों ने समाज के लिए कितना काम करते आ रहे हैं, सालों साल से, युगों युगों से कहूँगी मैं।
और आपके लिए पूरे समाज में बहुत ही आदर सम्मान है, बिकॉज दिस इज़ ए वेरी नोबल प्रोफेशन यू हैव टेकन अप। आप 24 घंटा काम करते हैं। मेरे भी बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं। कभी हम लोग साथ में बैठकर डिनर खाते हैं, अचानक वो डॉक्टर उठ के, अरे मेरा इमरजेंसी कॉल आ गया, मुझे जाना है। तो आई यूज़ टू फील कि कितना कमिटमेंट है इनमें, कि आम जनता की तरह ये लोग आप लोग जब चाहे मनमानी नहीं कर सकते हैं। कहीं पार्टी में गए, कहीं एंटरटेनमेंट कार्यक्रम में, प्रोग्राम में गए, तो आप बैठे रहेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन द मोमेंट यू गेट इमरजेंसी कॉल, यू हैव टू लीव एवरीथिंग एंड यू हैव टू गो। एंड व्हेन यू गो, you don't have any security or anything, you just sit in the car and just drive. It's a very big thing. और आप लोग एक बीमार व्यक्ति को बीमारी से बचाते हैं। जो मरने के कागाज में आकर आपके पास आता है तो उसको आप जीवन दान देते हैं। यू आर ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू द गॉड, यू आर ट्रीटेड एज। मैं जानती हूँ, मेरी Nana, Nani, my mother, when they had little severe kind of a disease like diabetes, my aunt had cancer, तो बीमारी में जब रहते थे तो उनको लगता था कि डॉक्टर आ गया तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उनको आप बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, उनको मैं शक्ल देखूंगी तो आई विल बी ऑल राइट। इतना कॉन्फिडेंस है उनको कि डॉक्टर को देखते ही हम ठीक हो जाएंगे। इतना प्रभाव है आप लोगों का पूरे समाज में कि ये मैंने खुद अनुभव किया है कि मेरे अपने परिवारजनों के साथ रहकर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, हमारे देश परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारे वातावरण बदलता जा रहा है, अच्छे के लिए भी, और इसके साथ साथ अच्छे के साथ साथ बुराई भी साथ साथ में आती रहती है। जैसे वातावरण प्रदूषित होने लगी, जिसकी वजह से क्या हो गया, पूरा बीमारी, अलग अलग किस्म के बीमारियां आने लगी, और लाइक कैंसर एंड डायबिटीज़ एंड किडनी ट्रांसप्लांट, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे हैं, अनगिनत, अनहर्ड, और जिससे लोग घबरा जाते हैं। ख़ास तौर पर गांव-गांव में रहने वाले, they are very scared कि what will happen, how will I ever survive। but डॉक्टर लोग, आप लोग आके उनको सर्वाइव कराते हैं, thanks to the new age of scientists and the doctors and finding out so many new technology and medicine, जिसकी वजह से आज आपके हाथ में ऐसा एक शक्ति है कि आप कोई भी बीमारी को आज उसको रोक सकते हैं। so hats off to you because you have adopted the new technology and the new scientific thing and very beautifully you are using that। ये बहुत ही महान काम है जो आप कर रहे हैं, जो पहले नहीं था। पहले कोई बीमार है, कैंसर आ गया, then it looks that there's the end of his life, but not anymore, you are able to survive those people। but it's only एक awareness की ज़रूरत है लोगों में कि गांव-गांव में, ख़ास तौर पर रूरल एरिया में महिलाओं को ये सिखाना ज़रूरी है कि हाइजीन क्या होता है। एक विमेन हेल्थ केयर सेंटर्स में लोग होना चाहिए, डॉक्टर्स होना चाहिए, और उनका कुछ सिखाया जाए कि उनको हाइजीन कैसा रहना है, ताकि उनका लाइफ और लंबा हो सकता है। और क्योंकि दे आर ऑल वेरी यंग गर्ल्स हु डिलीवर चाइल्ड एंड देन द चाइल्ड बर्थ ओनली आई हर्ड many of them they just die। I came to know from many hospitals। It's very sad कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और मैं कहूँगी कि आप लोगों ने तो पूरा विश्व में ऐसा नाम बनाया है। इंडियन डॉक्टर्स आर सो पॉपुलर एंड फेमस in all over the world because I have been going to America for API, that is the Indian American Doctors Association। I have many times gone there and performed a dance ballet, and because they call me
for the entertainment section. So all over the place I've been, I have seen all the Indian doctors doing so well. So I feel really proud of them, proud of you people, that you have created a big name in the whole world. इसको कायम रखना बहुत ज़रूरी है. तो इसमें से मैं एक few things I have written down to just talk to you. इस कहते हैं कि every patient is a life.